है इसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो केरल जो स्टेट है, केरल स्टेट हमारा तीसरा स्टेट रहने वाला है। ठीक है, अभी तक हम यूपी पढ़ चुके हैं, बिहार पढ़ चुके हैं, केरल आपके याद होगा। कल राजस्थान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, केरल का आपके जो जिले हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। कासरगोड है, कन्नूर है, वायनाड है, कोझिकोड है, मल्लपुरम है, पालक्कड़ है, त्रिशूर है, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टियाट्टम, अलप्पा और आपके कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जो है ये इसके जिलों के नाम जो है आपको थोड़ा बहुत जो है ध्यान रखने से। आपके वायनाड आपको सीट आपके प्रियंका गांधी जी यहीं से क्या आपकी यहीं से एमपी है। ठीक है, इसके अलावा आपको कासरगोड भी ध्यान रखना है, कोझिकोड आपके स्पाइस सेंटर कोझिकोड के अंदर आपके, इसके अलावा एर्नाकुलम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इडुक्की आपके बांध जो है इडुक्की बांध यहाँ पर है, और इसके अलावा आपके अलपुजा तिरुवनंतपुरम ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते दोस्तों। अच्छा, केरल की जो कोस्ट होती है ना, जो कोस्ट है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग मालाबार कोस्ट। क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कोस्ट है उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो केरल का निर्माण कब होता है, 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण होता है। अभी अपना नाम चेंज करना चाहता है। ठीक है, अभी कह रहा है कि मेरा नाम क्या कर दो, केरलम कर दो, ये मामला संसद के अंदर गया हुआ है। ठीक है, केरल की राजधानी पूछूं आपसे, तिरुवनंतपुरम जो इसकी राजधानी है। ठीक है, केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन है, EMS नंबूदरी-पाल। ठीक है, ये भारत के पहले मुख्यमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे ना, ये भारत के पहले मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे आपके वो थे EMS नंबूदरी-पाल। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन वर्तमान मुख्यमंत्री है। पहले राज्यपाल कौन था आपके, रामकिशन राव जो है पहले राज्यपाल थे। वर्तमान में कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो आपके ये आपके वर्तमान में राज्यपाल है। कुल जिले कितने आपके, 14 यहाँ पर जो कुल जिले हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से थोड़ा जिला कौन सा है, इडुक्की जो आपके एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो छोटा पूछो कौन सा आपके, अल्लपूजा आपके एरिया से छोटा है। ठीक है, तो एरिया वाइज पहले स्थान पे कौन आपके इडुक्की हो गया। ठीक है, और एरिया वाइज आपके सबसे अंतिम स्थान पे कौन है, अल्लपूजा हो गया। जनसंख्या के हिसाब से पूछूं आपसे तो मल्लपुरम जो आपके पॉपुलेशन में पहले स्थान पर। ठीक है, विधानसभा की सीट की बात करूं आपसे, 140 विधानसभा सीट है, 20 लोकसभा सीट है और 9 क्या है आपके 9 जो है राज्यसभा सीट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने यहाँ पर जो है वो कौन सा देखना आपके, केरल की सर्वोच्च चोटी कौन सी, अनाईमुड़ी। ये अनाईमुड़ी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनाईमुड़ी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो अनाईमुड़ी है ना ये हमारा पश्चिमी घाट की भी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अनाईमुड़ी जो है ये पश्चिमी घाट की भी सर्वोच्च चोटी आपको अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की भी हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुड़ी। ठीक है, केरल के पड़ोसी राज्य कौन कौन सा आपके, तमिलनाडु और कर्नाटक जो है वो इसके पड़ोसी राज्य दोस्तों ना। लिंगानुपात आप जानते हो सभी लोग जो है 1084 लिंगानुपात है जो कि भारत में हाईएस्ट है। ठीक है, भारत में हाईएस्ट है ना, ये भारत में हाईएस्ट है और जो लिटरेसी आपकी 94% जो है यह भी भारत में आपके हाईएस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केरल के राजकीय प्रतीक की बात करूं आपसे तो राजकीय पक्षी ये थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्रेट हॉर्नबिल। ठीक है, हमारे दिमाग में तो हॉर्नबिल आती है, नागालैंड का नाम आता है। ठीक है, पर आपको ध्यान रखना है कि केरल का जो राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजकीय पशु कौन सा है, हाथी जो है वो राजकीय पशु है। ठीक है, राजकीय फोक डांस कौन सा है, कथकली। यहाँ पर दो यहाँ पर क्लासिकल डांस होते हैं। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम है ना, ध्यान रखना है। ठीक है, 2 क्लासिकल डांस यहाँ पर होते हैं ना। आगे देखिए, प्रमुख पर्यटक स्थल कौन सा आपके, तो आपके हाउस बोट क्रूज और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहां पर होती है, अल्लपूजा में होती है। ठीक है, स्टार लगाओ, नेहरू ट्रॉफी जो बोट रेस होती है आपके इसी को स्नेक आपको क्या बोलते हैं, इसी को स्नेक आपके बोट रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को स्नेक बोट रेस कहते हैं। लंबी लंबी दोस्तों नाव होती है, पूरा की पूरा गांव जो उस नाव को चलाता है आपको याद होगा ना, तो इसको स्नेक बोट रेस कहते हैं, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस को ना। तिरुवनंतपुरम क्यों फेमस है, पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर आपके ये तिरुवनंतपुरम के अंदर है और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये भी यहीं पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब त्रिशूर दोस्तों, केरल की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, त्रिशूर है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल याद आपको, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल जो है ये भी केरल का फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कासरगोड पूछूं आपसे, किला है बेकल किला कहां पर है, कासरगोड के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केरल के प्रमुख धार्मिक जो स्थल आपके वो कौन से हैं, शबरीमला मंदिर। याद करो, मकर विलक्कू फेस्टिवल कहां पर होता है, तो मकर विलक्कू फेस्टिवल मकर संक्रांति पे कहां होता है, शबरीमला मंदिर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, अभी मैंने कहा आपसे अट्टुकल भगवती मंदिर सुना है, यहां पर एक फेस्टिवल होता है अट्टुकल पोंगल। कौन सा होता है, अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि विश्व में महिलाओं का सबसे बड़ी धार्मिक सभा कौन सी है, अट्टुकल पोंगल ना। विश्व में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा कौन सी है, अट्टुकल पोंगल आपको ध्यान रखना। अट्टुकल आपके अट्टुकल पोंगल होती है। ठीक है, अट्टुकल मंदिर आपके तिरुवनंतपुरम वहां पर ना, श्री वल्लभ मंदिर तिरुवल्ला आपके, राजराजेश्वर मंदिर कन्नूर के अंदर है और ताली शिव मंदिर कोझिकोड आपको, ये तीनों नाम तो आपको ध्यान रखना है। सबरीमाला, पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपके और अट्टुकल पोंगल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केरल के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करूं आपसे कौन सा आपके, तो ES नंबूदरी-पाल। मैंने कहा ना केरल के पहले मुख्यमंत्री है और भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन आपके, वो यही है। CPI जो पार्टी है, कम्युनिस्ट जो पार्टी है, इससे आपके मुख्यमंत्री बने थे, भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन महत्वपूर्ण नाम है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे, कोझिकोड में इनका जन्म होता है और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक रह चुके हैं, मिल्कमैन के नाम से फेमस है। ऑपरेशन फ्लड या फिर अगर पूछूं आपसे ऑपरेशन फ्लड चलाने वाले कौन थे, यही थे। इनका जन्म 26 नवंबर को होता है, इसी तारीख को हम लोग जो है नेशनल मिल्क डे जो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वर्गीज कुरियन का नाम ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक, ऑपरेशन फ्लड के जनक, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक और 26 नवंबर को नेशनल क्या आपके 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, KR नारायण दोस्तों ना, ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, KR नारायण से संबंधित केरल से। ठीक है, केशवानंद भारती, याद करो कुछ दिनों पहले निधन होता है 24 अप्रैल, याद करो 24 अप्रैल 1973, याद आपको 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती के सुप्रीम कोर्ट में 13 न्यायाधीशों की बेंच बैठती है, जो कि अब तक के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच थी, 13 न्यायाधीशों की बेंच है ना। और मैंने आपसे कहा था कि इसी बेंच के अंदर, इसी केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बात यहां पर आती है, संविधान का मूल ढांचा जो है उसकी बात जो है वो इसी केस में आती है। ठीक है, अन्ना चांडी, भारत के किसी भी हाईकोर्ट में पहली महिला जज। ठीक है, भारत के किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन सी है, अन्ना चांडी है। और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी आपके, लीला सेठ। कौन थी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, लीला सेठ है, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, और पहली महिला न्यायाधीश कौन है, अन्ना चांडी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, न्यायमूर्ति M फातिमा भी आपके भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है, अभी कुछ दिनों पहले जो आपकी दिवंगत हो चुकी है, निधन हो चुकी है ना। तो फातिमा भी आपके सुप्रीम कोर्ट की
पहली महिला न्यायाधीश है और अन्ना चांडी आपकी हाई कोर्ट की पहली क्या है महिला न्यायाधीश का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंजू बॉबी जाट दोस्तों ना नाम सुना होगा आपने। तो एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला आपकी अंजू बॉबी जाट, ठीक है। बताओ किस खेल की आपको बताना। पीटी ऊषा, इनका नाम भी आपने सुना होगा। पीटी ऊषा वर्तमान में जो आपकी क्या है, पीटी ऊषा वर्तमान में जो हमारी भारतीय ओलंपिक जो इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है इसकी अध्यक्ष है। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक जो एसोसिएशन है इसकी अध्यक्ष है पीटी ऊषा। और गोल्डन गर्ल इनकी क्या आपकी आत्मकथा है और ये भारत की उड़न परी के नाम से फेमस है, ठीक है। तो भारत की उड़न परी के नाम से फेमस है और गोल्डन गर्ल इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और भारतीय जो ओलंपिक एसोसिएशन है इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पीटी ऊषा, आपके ध्यान रखना है, ठीक है। केरल के अंतिम बिंदु की बात करूं आपसे, आपके सबसे उत्तर में कौन आपके कासरगोड, कौन आपके सबसे उत्तर में कासरगोड है। सबसे साउथ में पूछूं आपसे तिरुवनंतपुरम है। सबसे ईस्ट में आपके कौन आपके इडुक्की है और वेस्ट में आपके कौन आपके कासरगोड, ठीक है। यही है ना, वेस्ट में भी यही आपके। तो सबसे वेस्ट में कासरगोड है, सबसे उत्तर में कासरगोड है, तिरुवनंतपुरम नीचे है और इडुक्की आपके कहां पर, इडुक्की आपके पूर्वी वाला हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। इडुक्की पूर्वी वाला हो गया, ध्यान रखिए ना। आगे देखिए केरल के रामसर साइड कौन कौन से हैं, अष्टमुदी झील दोस्तों ना, क्योंकि दोस्तों ये जो झील है ना आपकी, ये झील है इसमें दोस्तों आपके ऐसे क्या करती है, ठीक है। इसकी झील क्या करती है, कुछ ऐसे है यहाँ पर, ठीक है। इसको बोलते हैं अष्टमुदी झील है ना। और बेमगनाथ झील जो आपकी ये भी आपके रामसर साइड है ना, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अष्टमुदी झील भी महत्वपूर्ण है और बेमगनाथ झील भी महत्वपूर्ण, ठीक है। केरल का वर्ल्ड हेरिटेज स्थल कौन सा है, पश्चिमी घाट, स्टार लगाओ। पश्चिमी घाट जो है वो आपके केरल में आपकी जो आपके पश्चिमी घाट जो भारत का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2012, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये गुजरात, ये महाराष्ट्र में भी है, गोवा में भी है, केरल, कर्नाटक, गुजरात, वहां सब जगह तो पश्चिमी घाट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केरल के मानवता की अमूर्त इंटेंजिबल साइट पूछूं आपसे, यहां पर तो कुटियाट्टम दोस्तों आपके ये शामिल होता है, एक मुडियट्टू शामिल होता है, ठीक है। तो कुटियाट्टम और मुडियट्टू, इस मुडियट्टू के साथ में छऊ डांस छऊ डांस भी शामिल होता है, ठीक है। और इसी के साथ में कालबेलिया डांस भी शामिल होता है, ठीक है। तो तीनों के तीनों आपके 10 में शामिल होते हैं। और मुडियट्टू केरल का हो गया और कुडियाट्टम भी केरल का हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। केरल के जीआई टैग की बात करूं आपसे तो अलेप्पी ग्रीन इलायची केरल की आपकी जीआई टैग है और वायनाड की रोबस्टा कॉफी जो है ये जीआई टैग केरल के पास, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद केरल के प्रमुख फोक डांस कौन कौन से आपके, तो क्लासिकल डांस कथकली और मोहिनी अट्टम है ना, भगवान विष्णु का मोहिनी रूप भस्मासुर को भस्म करने के लिए, ठीक है। कथकली तो पूछूं आपसे, इसमें चेहरे के ऊपर रेड, चेहरे के ऊपर ग्रीन, ये जो रंग लगाते हैं आपके अच्छाई बुराई का प्रतीक जो होता है कथकली, ठीक है। फोक डांस की बात करूं आपसे, थय्यम, मुडियट्टम, पदेनी, ये सवाल एग्जाम में खूब आया हुआ है, पदेनी वाला सवाल, ठीक है। पदेनी आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। कुडियाट्टम, कालियट्टम, मरियट्टम, वेलाकली, कोलकली, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके, कोलकली और पुलिकली ये भी बड़ा महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी थय्यम यहाँ का है, मुडियट्टम यहाँ का है, कुडियाट्टम यहाँ का है, तो आप कर ही दोगे अपना। पदेनी महत्वपूर्ण सवाल है, कोलकली महत्वपूर्ण सवाल है और पुलिकली महत्वपूर्ण सवाल, तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये केरल के आपके फोक डांस हो गए, ठीक है। फेस्टिवल की बात करूं दोस्तों आपसे तो ओणम त्योहार याद करो, ओणम त्योहार, मकर विलक्कु, मैंने अभी कहा आपसे मकर विलक्कु त्योहार, विशु इसे बोलते हैं मलयालम का नववर्ष है ना, जो मलयालम है उसका नववर्ष आपके विशु होता है। त्रिशूरपुरम अभी मैंने नाम लिखाया था आपको, वल्लमकाली बोट रेस, स्नेक बोट रेस जो आपके वो ना, थय्यम हो गया। अट्टुकल पोंगल, ठीक है, अट्टुकल पोंगल भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सुंदरेश्वर उत्सव, निशागंधी उत्सव, पैनकुनी उत्सव, ये सारे यही के, ठीक है। पर आपको ओणम, मकर विलक्कु, विशु, त्रिशूरपुरम, अट्टुकल पोंगल और आपके वल्लमकाली स्नेक बोट रेस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केरल के टाइगर की बात करते हैं, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व आपके केरल में आपकी और पेरियार है ना, पराम्बिकुलम और पेरियार ये हाथी के लिए फेमस है, किसके लिए, ये एलिफेंट के लिए फेमस है। तो पराम्बिकुलम और पेरियार जो है केरल के टाइगर रिजर्व, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाथी रिजर्व की बात करूं मैं आपसे, देखो आपके वायनाड है, नीलांबूर है, अन्नामुडी है और पेरियार हाथी रिजर्व, ये भी आपके हाथी आपके केरल में बड़ी मात्रा में, ठीक है। दो बायोस्फीयर रिजर्व आपको पूछो कौन कौन से जो कि यूनेस्को में शामिल है, ठीक है, जो कि यूनेस्को में शामिल है आपके, वो कौन से, तो नीलगिरी हो गया, वर्ष 1986 का ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपके वो नीलगिरी है और यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। अगला अगस्ता मलाई आपके ये भी यूनेस्को में शामिल हो चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। तो नीलगिरी, अगस्ता मलाई दोनों के दोनों आपके यूनेस्को में शामिल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों के दोनों कहां पर है, यूनेस्को में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये आपकी क्लास यहाँ पर समाप्त हो गई और ये केरल राज्य मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया। कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कल हम